हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संजय चौहान और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चौहान फिटनेस स्टूडियो में। इस चैनल पर मैं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स और हैक्स शेयर करता हूं और साथ ही साथ बहुत सारे होम वर्कआउट्स भी शेयर करता हूं और जिम वर्कआउट्स भी शेयर करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक दीजिएगा। थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली होम जिम वर्कआउट, होम जिम का टूर है। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे पास जो होम जिम है उसमें मैं क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करता हूं, क्या क्या इक्विपमेंट मैंने बनाए हैं, तो उसका हम लोग टूर करने वाले हैं। टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, इस जिम में मैंने बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। ये जितने भी मैंने टूल्स बनाए हैं या तो मैं खरीद के लेके आया हूं कुछ पोर्शन, और जो मैंने बनाया है वो भी बहुत ही कम पैसों के साथ, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया है। तो आइए हम अपनी जिम का टूर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी जिम है, जिम में सबसे मेजर जो पार्ट है वो है हमारी प्लेट्स। ये मैं बेसिकली पीवीसी प्लेट्स यूज कर रहा हूँ। इसका एक रीजन ये भी है कि ये कॉस्ट में थोड़ी सी सस्ती भी होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 85 kg वेट है टोटल मिला के, जिसमें मेरे पास कुछ 10 किलो की प्लेट्स हैं, कुछ 5 किलो की प्लेट्स हैं। इसके अलावा 3 kg, 2 kg, 2.5 kg और 1 kg की प्लेट्स हैं। तो ये वेट मेरे पास टोटल मिला के 85 kg के अराउंड है। और ये प्लेटें आपको भी मार्केट से आराम से 25 से 30 रुपए किलो में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास एक जिगजैग रॉड है जिससे मैं अपनी आर्म्स, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकता हूं। साथ ही साथ मेरे पास एक बेंच प्रेस वाली रॉड है जिससे मैं अपनी चेस्ट को ट्रेन कर सकता हूं या अपने शोल्डर्स को ट्रेन कर सकता हूं या फिर अपनी लेग्स को ट्रेन कर सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 2 डंबल बने हुए हैं। ये मेरे पास जो डंबल की रॉड्स हैं, इसमें मैं मल्टीपल वेट्स के डंबल्स बना सकता हूं। अभी जो है इसमें, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, फिलहाल के लिए 5 kg के डंबल्स हैं। इसको मैं बढ़ा के 15 किलो तक लेके जा सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन मेरे पास क्या क्या प्लेट्स अवेलेबल है। तो इन डंबल से मैं काफी सारी एक्सरसाइजेस कर सकता हूं, जैसे मैं अपने बाइसेप कर्ल्स कर सकता हूं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी शोल्डर प्रेस कर सकता हूं, ये शोल्डर प्रेस हो गई है। इसके अलावा मैं इससे अपनी ट्राइसेप की एक्सरसाइज भी कर सकता हूं, ये मेरी ट्राइसेप की एक्सरसाइज है। इन वर्कआउट्स के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियोस में बात करेंगे। इन वेट्स के अलावा, इन डंबल्स के अलावा मैंने कुछ होम वेट्स भी बना रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसमें मेरे पास स्पेयर में काफी सारे नट बोल्ट पड़े थे, तो मैंने इन नट बोल्ट्स को इसमें फिल कर लिया है। ये भी एक वेट बन गया है। ये जो मेरा वेट का सेट है, ये 3.5 किलो का डंबल बन गया है। तो जब भी मेरे को कुछ हल्की एक्सरसाइजेस करनी होती है तो मैं इस वेट का इस्तेमाल कर सकता हूं। ये आप देख लीजिए, 3.5 किलो के डंबल्स बने हुए हैं। इसकी ग्रिप भी प्रॉपर है। मैंने डंबल भी एक्चुअल में, जो डब्बे हैं वो भी इसी तरह से चूज किए हैं कि मेरी ग्रिप प्रॉपर आए और ये हाथ से छूटे नहीं। इसके अलावा मेरे पास एक सेट और भी है। मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये जो है, ये दोनों डंबल 4.5 किलो के हैं। अगर आपके पास नट बोल्ट नहीं है तो आप इसमें मिट्टी भर सकते हैं, सीमेंटेड कर सकते हैं, चाहे तो इसमें पानी भी भर लीजिए। तो पानी के साथ आई गेस 2 किलो के लमसम इनका वेट हो जाएगा। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इनको भी यूज कर सकते हो। मैं भी इनको अपने वर्कआउट्स में रेगुलरली यूज करता हूं। मेरे को छोटे डंबल्स एग्जैक्टली बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इन डब्बों से अपना वेट बना लेता हूं और इनसे लगा लेता हूं। ये देखिए, जैसे ये है, ये वाली एक्सरसाइज हम आराम से इससे कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। या अपना जो वार्म अप सेट है वो इससे कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैंने एक हैवी वेट बना रखा है। ये हमारा 9 किलो का डब्बा है। तो इससे भी हम लोग अपनी काफी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसकी ग्रिप का इशू है, तो इसकी ग्रिप के लिए सेफली ही एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी सेफ्टी देखनी है। तो अगर हम सेफली कुछ कर सकते हैं तो इसको कर सकते हैं। जैसे इससे मैं अपनी बाइसेप कर्ल्स ले सकता हूं, या आप भी अपनी बाइसेप कर्ल्स ले सकते हैं। या इसके अलावा इसको मैं एज अ वेट भी यूज कर सकता हूं। वो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कैसे हम वेट यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए हैं। ये हम लोगों की स्क्वाट ट्रैक है। बेसिकली इसके थ्रू हम लोग अपनी स्क्वाट्स को हेल्प करेंगे। स्क्वाट करने के लिए पोजीशन में आने के बाद हम लोग इस रैक के थ्रू अपने वेट को उठा लेंगे एंड एक्सरसाइज पूरी होने के बाद वेट को वापस यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस केस में क्या है, हम लोग काफी हैवी वेट तक भी जा सकते हैं। मैंने पर्सनली इसको 80-85 kg तक टेस्ट कर लिया है। ठीक है, आप भी इसे अपना बना सकते हैं। इसको मैंने बेसिकली मेरे पास जो भी स्पेयर मटेरियल था उसको यूज करके बनाया है। अगर आपके पास स्पेयर मटेरियल है तो आप उससे बना सकते हैं। अगर आपके पास एल एंगल हो, सी चैनल हो, तो उसके थ्रू आप सेम अरेंजमेंट बना सकते हो। मैं इसका एक अलग से वीडियो पोस्ट कर दूंगा, हाउ टू मेक स्क्वाट ट्रैक या हम लोगों की बेंच प्रेस रैक। दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ हाइट का है।
ये ज़्यादा ऊंचा है, कंधे की हाइट का है, इसलिए इसको स्क्वाट रैक बोल रहे हैं। एंड ये जो है नीचे है, इसलिए इसको हम लोगों ने बेंच प्रेस रैक बोल दिया है। ठीक है, पर्पस दोनों का सेम ही है कि वेट को लिफ्ट करना, एंड हम लोग इजीली यहाँ से अपने वेट को उठा सकते हैं। तो हम लोगों की ये स्क्वाट रैक है और ये हम लोगों की चेस्ट प्रेस रैक है। ठीक है, चेस्ट प्रेस हम लोगों के पास, मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास 2 टेबल है, जिन टेबल्स को मिला के मैं अपना बेंच बना लेता हूँ, जिसपे मेरी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 2 बेंचेस हैं। एक बेंच मेरा ये है एंड सेकंड बेंच मेरा ये है। दोनों बेंचेस जो है वो सेम हाइट के हैं, तो उसका ध्यान दीजिएगा, सेम हाइट का होना चाहिए। एंड ये मेरे पास एक पुरानी रैक पड़ी थी, रैक का पोर्शन पड़ा था, तो इसको मैं अपने बेंच की तरह यूज कर रहा हूँ। एंड इस पे मैं आराम से अपना बैठ के एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ, चाहे मेरी शोल्डर प्रेस हो या फिर मेरी बाइसेप कर्ल्स हो, या अगर मैं इस पे चाहूँ तो मैं लेट के भी एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ। ये मैं लेट गया हूँ और यहाँ पे अगर मेरी रॉड है तो मैं यहाँ से इसको उठा के एंड अपनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ इजीली। तो यहाँ ये जो मेरी बेंच है, मेरे को बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एंड ईज करती है। तो बेसिकली अभी मैं हम अपने जिम के नेक्स्ट सेटअप पे पहुंच गए हैं। ये हमारे पास हमारा पुलअप बार है। ये पुलअप बार मैंने बेसिकली खुद से ही बना लिया है, इंस्टेड हम लोग खरीदते। अगर आप खरीदने भी जाएंगे तो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आराम से 800 850 रुपए में होम पुलअप बार मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसको एक्चुअल में और सस्ते में बना लिया है। इसकी कॉस्ट मुझे हार्डली शायद 150-200 रुपए के लमसम में पड़ी होगी अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं किया, हम लोगों ने एक पानी का 1 इंची पाइप यूज किया है एंड उस पर वेल्डिंग करवाई है। एंड जो हम लोगों की लकीली जो मेरे स्टोर रूम में टीआरएन थी, उसका यूज करके हमने इसको एग्जैक्टली फिक्स कर दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूं पुलअप बार एग्जैक्टली कितना मजबूत है। तो ये देखिए, इट सीम्स प्रेटी गुड। ठीक है, तो ये हम लोग हैंग हो गए हैं। एंड ये पुलअप बार है एंड हमने इसकी स्ट्रेंथ भी चेक कर ली है। ठीक है, एंड ठीक है, पुलअप बार भी अच्छा है, पुलअप बार बन गया। बेसिकली हम अपने होम जिम के लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अपना एक केबल पुल्ली अरेंजमेंट तैयार कर लिया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक लोहे की बकेट है जिसके थ्रू मैं अपने वेट्स को जो है इन पुल्ली पे ऐड करता हूँ। ठीक है, एंड मैंने अपनी ऊपर एक पुल्ली लगाई है टीआरएन पे एंड वहां से मैंने अपनी पुल्ली पहुंचा दी है इधर इस वॉल पे। तो बेसिकली इसका फायदा ये हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। इसका फायदा बेसिकली ये है कि अब मैं अपनी पुल्ली को जो है दोनों तरीके से यूज कर सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको अपनी रोइंग मूवमेंट्स में भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इस पुल्ली पे यहाँ पे वेट लगाता हूं तो मैं अपना लैट पुल डाउन एक्सरसाइज कर सकता हूं जो बैक के लिए होती है। ठीक, इसके अलावा मैं अपनी रोइंग मूवमेंट्स कर सकता हूं इजीली। एंड ऑल्सो मैंने एक पुल्ली नीचे लगाई है जिसके थ्रू मैं अपनी बाइसेप्स की सारी एक्सरसाइज कर सकता हूं, चाहे मैं बाइसेप केबल कर्ल की बात करूं या ऊपर से मैं अपनी ट्राइसेप पुश डाउन की बात करूं, मैं वो कर सकता हूं। ठीक है, तो बहुत मल्टीपल एक्सरसाइजेस है जो मैं कर सकता हूं। एंड बैक के लिए मैं नीचे से रोइंग एक्सरसाइज भी कर सकता हूं उसके पुल्ली के थ्रू। ठीक है, मैंने बहुत सारी इनके लिए अटैचमेंट्स भी बनाई है, मैं आपको एक एक करके अटैचमेंट दिखा देता हूं। सबसे पहले मेरे पास ये है रोप। ये रोप भी कुछ नहीं है, मैंने खुद से ही बनाई है, इसमें कुछ है भी नहीं एग्जैक्टली। रोप में 2 नॉट्स बांध दी गई हैं। ठीक है, एंड इस रोप के थ्रू मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। एक सेकेंड, इस रॉड को अगर हम रख दें इधर, ठीक है, तो अगर ये मेरी रोप है तो मैं यहाँ पे आराम से अपनी रोप पुश डाउन कर सकता हूँ। देखिए, ये मेरी रोप पुश डाउन एक्सरसाइज हो जाएगी इजीली। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर चाहूँ तो मेरी रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज भी आराम से हो जाएगी इससे। ठीक है, इसके अलावा मैं अपनी बैक की एक्सरसाइजेस कर सकता हूँ। एंड मैं आपको दूसरी अटैचमेंट दिखा देता हूँ इसमें। ये मेरी रोप है जो पहली अटैचमेंट है। दूसरी कहाँ है?
इसके अलावा मैंने हैंडल्स बना लिए हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट एक CPVC पाइप है एंड रोप के अंदर डाला हुआ है। तो इसको अगर मैं इसके अंदर डालूं, ये देखिए, तो मैं सिंगल आर्म मूवमेंट्स कर सकता हूं इजीली ट्राइसेप के लिए, या अगर चाहूं तो मैं सेम मूवमेंट बाइसेप के लिए भी कर सकता हूं। ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर चाहें तो ये सेम मूवमेंट हम लोग बैक के लिए रोइंग मूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों की जो नेक्स्ट अटैचमेंट है वो बेसिकली ये रॉड है। ये भी आपका पानी का पाइप है 1 इंच का GI का, जिसमें हम लोगों ने वेल्ड करवा लिया है हुक। तो इससे भी हम लोग अपनी काफी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इसको अगर मैंने यहां लगा लिया तो यहां पे मैं काफी सारी एक्सरसाइज कर सकता हूं। जैसे ये मूवमेंट मैं अपने बैक के लिए कर सकता हूं, ये बैक की मूवमेंट है। इसके अलावा ये बैक की रोइंग मूवमेंट हो सकती है, बोथ हैंड्स। इसके अलावा अगर मैं नीचे बैठ जाऊं तो ये जो मूवमेंट है मेरी लैट्स के लिए है, लैट पुल डाउन। बेसिकली ये मेरी लैट पुल डाउन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली काफी सारी एक्सरसाइजेज मैं अपनी नीचे वाली पुल्ली के थ्रू भी कर सकता हूं। इसका हम लोग एक अलग वीडियो कर लेंगे कि टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जो हम लोग एक सिंगल पुल्ली के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं और ये सारी मूवमेंट्स हैं जो मैं अपने घर पे कर लेता हूं, अपने होम वर्कआउट्स में इंक्लूड कर लेता हूं। इसके अलावा मैंने एक नई अपनी फोर आर्म्स के लिए एक एक्सरसाइज बनाई है, ठीक है। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूं। ये बेसिकली कुछ नहीं है मैंने 2 पाइप्स पे अपनी वायर को जो है एक पाइप पे बांध दिया है और दूसरी पाइप पे से रोल किया है। तो ये हमारी फोर आर्म की एक्सरसाइज है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कैसे करना है। ये आप इसको धीरे धीरे अनरोल करिए, अनफोल्ड करिए एंड पूरा सीधा रखेंगे एंड इसको जमीन पे नहीं लगने देना है। और जैसे ही हो जाता है उसके बाद फिर इसको वापस से रोल करने का है। तो ये पहला रैप हो गया है। इसी तरह से हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से 2 से 3 रैप्स बिना रेस्ट के लेने हैं। तो ये हम लोगों की फोर आर्म्स के लिए एक्सरसाइज है। इससे हमारी फोर आर्म्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तो ये बेसिकली हम लोगों का होम जिम का सेटअप था, मैंने आपको दिखाया। आप मेरे को जरूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा एंड अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए